बच्चों, कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? वो कल रात हम जंगल में खो गए थे, तो ये जगह दिखी तो यहाँ पनाह ले ली। ठंड बहुत थी। सच कहती हूँ, हमने घर से कुछ नहीं चुराया। तुम भी तो कुछ बताओ ना करीम। दरअसल हम बहुत शर्मिंदा हैं, आपको परेशान किया। आप रात को जंगल में क्या कर रहे थे? हम दरअसल अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आए थे। बस चहलकदमी के लिए निकले तो घूम गए। स्विच ऑफ है। करीम का भी बन जा रहा है। वो समझ जाएगा। अगर उसे पता चल गया तो वो हम दोनों पर गुस्सा करेगा। तुम दोनों इतनी आहिस्ता क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये मुझे अपने ख्वाब के बारे में बता रही थी। ऐसा क्या देख लिया? मुझे भी बताओ ना अनमोल। ये घने जंगल में जाती है और काफी देर तक चलती रहती है। फिर ऐसे अंदाजा होता है कि ये रास्ता भूल गई है। ये आगे बढ़ती है, इधर उधर देखती है, लेकिन इसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता। और फिर इसे अचानक एक चमकता हुआ ट्रक नजर आ जाता है और फिर ये उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी इसकी आंख खुल जाती है और ये वहाँ नहीं पहुँच पाती। चमकदार ट्रक, क्या बात है। हर जगह देख लिया मैंने। वो ऐसे वापस जा ही नहीं सकती। इतना लंबा रास्ता कैसे तय करेगी? मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस को कॉल कर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जॉन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो रास्ता भटक गई हो, या हो सकता है कि वो हमारा इंतजार कर रही हो। बासित, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ। नहीं रुको, मैं फोन करता हूँ। वो पता पूछेंगे तो तुम सही से बता नहीं पाओगे। मैं कर रहा हूँ फोन। क्या हमें सीधा जाना है? जी जनाब, आप स्ट्रेट ले लें और फिर वहाँ से सीधे हाथ मुड़ना। तुम्हें यकीन है ना? बिल्कुल, सीधे हाथ लेने के बाद उस रोड के एंड पे ही तो हमारा घर आता है। अच्छा, तो आपको साले साहब के घर जाना है? जी बिल्कुल सही कहा। ठीक है, समझ गया मैं। अनमोल, तुम्हारा ख्वाब वाला ट्रक यहाँ भी आ गया। देखो आके। क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है? अनमोल ने कल रात एक ख्वाब देखा था। वो रास्ता भटक गई थी और फिर चलती रही। उसे एक लाल ट्रक मिल गया था। ये लाल तो नहीं, लेकिन ट्रक तो है। चलो बाहर चल के देखते हैं कौन है इसमें। अनमोल, मैं तुम्हें आज से अपने सारे ख्वाब बताऊंगा। ठीक है, तुम बताओगे। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी फिक्र में आए थे। ज़ैनब, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम्हारे लिए हम बहुत परेशान हो गए थे। ठीक हूँ मैं। कहाँ चली गई थी? क्या तुम अकेली थी? हाँ। खैर, बाहर सर्दी बहुत है, अंदर चल के बात करते हैं। आ जाओ। बैठ के बताओ सब कुछ। कहाँ थी तुम? कल मौसम अच्छा था। बस मैंने सोचा कि थोड़ी सी चहलकदमी करके आ जाती हूँ, लेकिन जाहिर है यहाँ के रास्ते तो पता नहीं थे। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था ज़ैनब। हाँ, मेरा फोन भी नहीं चल रहा था, तो क्या करती मैं। तो रात कहाँ गुजारी? एक फैमिली मिल गई थी मुझे, बस वही मुझे अपने साथ ले गई। किसके साथ? क्या कह रहे हो?
चलो जाने दो, कम से कम तुम ठीक हो। जान, तुम पुलिस को बता दो सब ठीक है। क्या पुलिस में कंप्लेन कर दी थी? तो और क्या करते हम ज़ैनब? खैर, मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ, बताता हूँ कि तुम आ गई हो। ज़ैनब, करीम कहाँ है? बाद में बताती हूँ। शुक्रिया सर। क्या हाल है? तुम ठीक तो हो? तुम अपने दोस्त के साथ क्यों नहीं गए? दरअसल सर, मुझे एक ज़रूरी काम है इस्तांबुल में, इसलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा। अगर आप मुझे आगे हाईवे पे ड्रॉप कर दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। शुक्रिया। काफ़ी सर्दी है। हाँ, सर्दी तो है। ज़ैनब, हाँ बोलो। क्या तुम वाकई अकेली थी ना? कितनी बार पूछोगे बासित? मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? यानी तुम गायब हो जाती हो, पूरी रात अकेली रहती हो, और सुबह होते ही कोई तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया। ये सब जानबूझकर नहीं हुआ। मालूम है। बासित, इस बारे में बात करना बंद करें। क्या हम बात भी नहीं कर सकते? मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था और कुछ नहीं। बासित, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, वो मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो, तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं ताकि आपस में कुछ बात कर लें। क्या तुम नाराज हो? नहीं, लेकिन बात करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं बदला। ज़ैनब, हम तैयार हैं, हमें किसी भी वक्त यहाँ से निकलना होगा। चलो निकलते हैं। जान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सुनो, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने बहुत कुछ किया है जान। मिलते हैं। मिलते हैं। मिलते हैं ज़ैनब। मैं थोड़ी देर ज़ैनब के साथ रहूँगी। हाँ ठीक है। और तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। चलो मैं भी अब घर जाता हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं जान, मैं खुद चला जाऊँगा। खुदा हाफिज़ बासित। चलो। अब आओ भी। जरा रिलैक्स हो जाओ। नहीं हो सकती मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बताओ ज़ैनब। चलो आ जाओ। हाँ, तो अब मुझे बताओ क्या हुआ। जब हम घर से निकले थे ना। हाँ तो बस तुम कुछ नहीं कहोगे? वैसे ये बताओ, तुम वहां आए क्यों थे? किसी के बहकावे में आ गया था। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। अक्सर की बात कर रहा हूं मैं। तुम मजाक कर रही हो? यानी तुमने सब कुछ कह दिया? हाँ वाकई, मुझे लगा कि वो नहीं सुनेगा तो मैंने सब कुछ कह दिया। तो अब क्या होने वाला है? मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब है तुम दोनों आपस में बात करके सब कुछ क्लियर कर चुके हो, ऐसा ही है ना? अब तुम दोनों के बीच आपस में छुपाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन जब उसने बासित के मैसेज देखे तो वो बहुत बुरा महसूस कर रहा था अनमोल। अचानक सब बिखर गया था। तो तुमने उसके बारे में बात नहीं की? बात नहीं हो सकी। हम घर के बहुत करीब पहुंच चुके थे। कह रहा था कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। कौन? करीम? हाँ, अकमल ने बहुत सारी बातें की। मैं भी बहक गया। उस बेवकूफ की बातों में आकर मैंने अपने भाई पर शक किया।
मेरी हालत देखो। पता है, मैंने सोच भी लिया कि करीम तुम लोगों के साथ है। ये भी सोचा तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उस इंसान से मैंने 2 मिनट बात कर ली और मेरा दिमाग खराब हो गया। जान, सुन रहा हूँ। ये बात किसी को मत बताना प्लीज। बिल्कुल, क्या हो गया है तुम्हें? बेफिक्र रहो। शुक्रिया। हेलो। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या हम कुछ देर के लिए मिल सकते हैं? नहीं हो सकता, मैं मसरूफ हूँ। प्लीज यार, चलो। काश मैं तुम्हें आने से पहले कॉल कर लेता। क्या तुम बाहर हो? हाँ, तुम्हारे घर के सामने। यहाँ क्यों आए? तुम्हें देखने आया हूँ कि शायद कहीं खाना खा ले या कॉफी पी ले। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? देखो, तुम यहाँ नहीं आए और मैंने तुमसे बात नहीं की। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि कहीं घूमने चलते हैं। तुम्हें पता तो है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है अकमल। 1 मिनट ठहरो। ये मत कहना कि तुम्हारी सुलह हो गई है। हाँ, सुलह हो गई है। कोई मसला है? मलिहा, तुम जानती हो कि उस आदमी ने तुम्हारी दूसरों के सामने इंसल्ट की, उसके बाद भी। हम दोनों ने बात की, मसला हल हो गया। ठीक है, हल हो गया तो तुमने माफ कर दिया उसे? तुम्हें इससे क्या? हिसाब देना होगा तुम्हें। जाहिर है तुम मुझे हिसाब क्यों दोगी, लेकिन एक बात नहीं समझ पा रहा। आखिर ये तुम खुद के साथ जुल्म क्यों कर रही हो? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। करीम भी मुझसे मोहब्बत करता है। हाँ, वो तुमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए वो तुम्हें फोन नहीं करता, तुम्हारी कॉल्स का जवाब नहीं देता, है ना? मलिहा, तुम्हें दुख पहुंचने वाला है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा मसला क्या है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और मैं क्या कर सकता हूं? वक्त तुम्हें दिखा देगा। मेरा ख्याल है तुम्हें अब बासित से सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। कोई और रास्ता है? मलिहा और बासित का क्या होगा? हाँ ठीक है, मलिहा और बासित हैं बीच में, लेकिन तुम दोनों उसकी वजह से एक दूसरे से दूर नहीं हो गए थे? मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आगे क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा अनमोल। करीम, बासित को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आया। कैसी सिचुएशन में फंस गया हूं मैं नहीं समझता भाई। ज़ैनब भी तुमसे मोहब्बत करती है, तो मसला क्या है? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो जान? बासित से झूठ बोलना पड़ रहा है। वो मेरे पास आता है ज़ैनब की बात करने के लिए, अपना भाई समझता है मुझे। हाँ, तो अब तुम क्या करोगे? नहीं जानता। वहां आने तक मुझे भी नहीं पता था कि ज़ैनब वहां है। और बासित को कैसे पता चला वहां का? क्या तुमने बताया था? नहीं तो मैं क्यों बताऊंगा? या फिर अनमोल ने बताया था? वैसे मुझे हकीकत मालूम है। तो बताओ मुझे। करीम सुनो। ओ कम ऑन जान, फौरन बताओ ना, क्या बात है? बासित। जी बीजी अम्मा। क्या तुम ऊपर हो बेटा? जी ऊपर हूँ।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस पढ़ रहा हूँ। ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे, तुम कई दिनों से नीचे नहीं आ रहे, कुछ कह नहीं रहे, मुझसे खाने की फरमाइश नहीं कर रहे हो। कम से कम ये तो बता दो कल रात तुम कहाँ थे? किसी काम से बाहर गया था बस। और तुम कहाँ गए थे? कुछ काम था। क्या हो रहा है? मौसम अच्छा है, क्या कॉफी पीना चाहोगे मेरे साथ? ठीक है, चलो। अच्छा है, आ जाओ मेरे पीछे। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी बेटा, तो ये दर्द मैंने भी झेला है। देखो, चंद सालों में तुम भूल जाओगे, तुम फिर से हंसी मजाक करोगे, मुझे यकीन है इस बात का। मुझे नहीं मालूम। तो तुम जैसे लोग भी चेस खेलते हैं? हाँ, मेरे पास बहुत से ऐसे प्यादे हैं जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्या हंस क्यों रहे हो तुम? तुम पे हंस रहा हूं। वजह? पता नहीं, तुम्हें देखते ही आ जाती है। देख तो रहे हो तुम, मगर किस नजरिए से देख रहे हो बताओ? मसलन अगर तुम ऊपर से देखो तो तुम्हें एक बेवकूफ नजर आएगा, अगर नीचे से देखोगे तो खुदा नजर आएगा, और अगर सीधा देखो तो मैं खुद को देखूंगा। बिल्कुल ऐसा। शर्म करो, क्या तुम अपने फ्री टाइम में ये सोचते रहते हो? नहीं, मैं अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को पटा रहा हूं। अफसोस, सद अफसोस। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो, मुझसे एक कदम आगे हो, तुम्हें हर चीज नजर आती है। मैं समझता नहीं, मुझे पता है कि मैं बेहतर हूं। तुम एक बात जानते हो कि तुम सिर्फ अपने से आगे वाले को देख सकते हो, और अगर कुछ होता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और एक पलक झपकते ही तुम्हारी क्वीन उड़ सकती है। देखते हैं। मैंने तुमसे कहा था सयार, याद रखना तुम, मैं कभी भी धोखा नहीं खाता। लेकिन ऐसा नहीं है। चेक एंड मेट। तुम जानते हो जहां से मैं तुम्हें देख रहा हूं, ऊपर से, वहां से तुम कैसे दिखते हो?
एक निहायत ही बेवकूफ और नालायक की तरह, जो सिर्फ अपने जज्बात से काम लेता है। देखो, मैं तुम्हें जब चाहूं हरा सकता हूं, किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी चीज में। और जानते हो क्यों? क्योंकि मैं हूं करीम सयार। इसमें समझने की क्या बात है? आप उसे अच्छी तरह से जानते भी हैं। एमन आयला का बहुत ख्याल रखती है। आयला भी एमन को बहुत पसंद करती है। आप दोनों को इमेजिन करके देखूं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे नजर आते हैं। फूल मिलने के बाद तो तुम खोई खोई सी हो। इतना दुखी मत हो, एक दिन तुम्हें भी कोई फूल लाकर दे देगा और हो सकता है वो तुम्हें चुप भी करवा दे। अरे यार, मेरी इतनी फिक्र मत करो। जानती हो मुझे कोई फूल क्यों नहीं भेजता है? हाँ बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि तुम वही फूल उसके मुंह पे मार दोगी और कहोगी जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अगर तुम्हारी बचकाना बातें खत्म हो गई हो तो काम भी कर लेना, क्योंकि यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं। आखिर ये हमें समझती क्या है? अब क्या कहूँ मैं? हेलो एमन, हेलो। माफ करना मैं तुम्हें इस वक्त तंग कर रहा हूँ। अगर आज शाम तुम फारिग हो तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं काम से फ्री हो जाऊं फिर तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बासित बेवकूफ है, समझ लिया, लेकिन करीम उसे किसी बात पे कायल कर रहा है जिस पे वो यकीन नहीं करेगा, चाहे वो खुद भी देख ले। तुम जिस बात के पीछे थे उसका क्या हुआ? मगर उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। लेकिन मेरे पास कुछ है। मैं उन चारों का सामना करूंगा, मलिहा, बासित, ज़ैनब, करीम। मैं उन्हें कीचड़ में डुबाऊंगा, फिर मैं मलिहा को निकालूंगा, उसे साफ करूंगा और उसे अपने जेब में डालूंगा। और वो तीनों बेवकूफ कीचड़ में लड़ते रहेंगे। जितना ज्यादा वो आपस में लड़ेंगे उतना ही वो डूबेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? आराम से देखेंगे। तुम तो मलिया के लिए कुछ ज्यादा ही जुनूनी हो। जाहिर है, खूबसूरत जो है वो। क्या तुमने मुझे बदसूरत लड़कियों के साथ घूमते देखा है? चलो अब मेरी बात सुनो गौर से। आज रात हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। सबसे पहला टारगेट होगा करीम। मैं उसे अच्छे से कोने में दबोच लूंगा, मगर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। भाई, हम हमेशा आपके साथ हैं। वेरी गुड। करीम मेरे बच्चे, खुशामदीद। थैंक यू। कैसी है बीजी अम्मा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बासित ठीक नहीं है। वो बात ही नहीं कर रहा। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते बेटा? आप परेशान नहीं हो, मैं उससे बात करता हूँ, बेफिक्र है। ठीक है मेरे बच्चे। तुमने जान से बात की? यकीनन उसने सब बता दिया होगा। सही। मुझे माफ करना। मत कहो। देखो, मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मगर फिर भी मैंने उस पर यकीन कर लिया। यकीन करो, अब मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। बेवकूफ मत बनो, भूल जाओ जो हुआ।
समझ नहीं आ रहा मैंने ये सब क्यों किया। समझ नहीं आ रहा। मैंने गलत किया। बात सिर्फ बेगम की नहीं है, कुछ और भी है। तुमने ठीक कहा था, मुझे शर्त ही नहीं लगानी चाहिए थी। ज़ैनब को बीच में नहीं लाना चाहिए था। अगर पता होता ऐसा हो जाएगा, मतलब पता नहीं था ज़ैनब इतना दुखी हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने वॉर्न भी किया था तुम्हें। जिससे भी मोहब्बत करता हूं वो मेरी जिंदगी से चला जाता है, छोड़ देता है मुझे। मेरी किस्मत ही ऐसी है। कभी कभी बहुत अकेला महसूस करता हूं। लेकिन तुम मेरे साथ हो। करीम, अगर मेरी जिंदगी में तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। खुशामदीद। हेलो। इसकी क्या जरूरत थी? बस ऐसे ही। आ जाओ। ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब ऊपर ही है, पढ़ाई कर रही है। अभी बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मत बुलाओ, उसे पढ़ने दो। मैंने अभी अभी चाय बनाई है, बिल्कुल ताज़ी है। चाहो तो कॉफी भी बना सकती हूँ। चाय? ठीक है, तुम बैठो यहाँ। क्या कर रहे हो? किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है। परेशान हूं मैं। देखो जिहान, ऐसा मत करो। मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर इस तरह से मुंह बना के क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा मिसबिहेव कर दिया होगा। थोड़ा सा? ठीक है, मैं बहुत पुरजोश हो गई थी। मैं चाहती थी कि सब कुछ अच्छा हो, तो बस इसीलिए मैंने। तुम खुद को रोक नहीं पाई ना गुलैन? अच्छा ठीक है, मुझे बहुत अफसोस है। क्या कुछ कहोगे नहीं मुझसे? बिल्कुल कहूंगा। तुम माफी तो मांग रही हो, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम फिर से ऐसा ही करोगी जैसे हमेशा करती हो। हमेशा यही होता आया है, यही होता रहेगा आगे भी, जानता हूं। कुछ नहीं करूंगी, मेरा यकीन करो, वैसा कुछ नहीं होगा। देखो गुलैन, हम दोनों हमेशा इसी सूरत हाल से गुजरते आए हैं। जैसे ही तुम्हारा काम बढ़ने लगता है तुम बदल जाती हो। ऐसा ही है। ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो कुछ होना था वो हो चुका। ठीक है, यकीनन दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। और जब कभी भी मैं तुमसे बात करता हूं मुझे लगता है तुम कभी मुझे ध्यान से नहीं सुनती। ठीक है, नहीं करूंगी, और मैं जानबूझ के तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगी। अब ठीक है ना? ठीक है। दिन कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल। जिहान से बात की है, तुम जानते हो। हम सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि तुम दोनों मलिहा के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हो? हाँ ऐसे ही है। तुम्हारा जिहान के साथ कैसा ताल्लुक है? अच्छा है। मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया है। जब हम मिलकर ज़ैनब को सच्चाई बता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा तूफान, उम्मीद है। क्या तुम्हारे और जिहान के दरमियान कुछ है? मेरा मतलब, क्या तुम लोगों ने इस बारे में बात की? क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रही। मैं कहना चाह रहा हूं कि माजी में तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ था,
तुम दोनों की एक बेटी भी है। हाँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। हम दोनों ने अपनी नई जिंदगी बना ली है। सही कह रही